हमारे सबके चहेते लीडर हैं। और दोस्तों जब से वो हमारी इस रॉयल ड्रीमर टीम में हमारे ट्रिपल एस सिस्टम में आए हैं, तब से हमारे टीम को और पूरे सक्सेस स्पोर्ट्स सिस्टम को, पूरी शिप्सों को बहुत एक दम मिला है। और उनका नाम कोई और नहीं, मैं चाहूंगा खड़े होकर उनको कॉल करते हैं। वेलकम हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर क्राउन लीडर मिस्टर परशुराम जी। एक जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां, म्यूजिक। वेलकम परशुराम जी। नमस्कार। बात करते हैं हम लोग रीसेल के लिए। हमको एक टॉपिक मिला है और ये सभी बातें मैंने जो रीसेल के बारे में ज़्यादातर मैंने जो सीखा है संजय जर्सन से सीखा है, वो इस पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो हम देखते हैं रीसेल को, तो हम सबसे पहले बिजनेस मॉडल को पुनः समझते हैं, जो हालांकि सब लोग जानते हैं, इसलिए हमने पुनः शब्द का इस्तेमाल किया है। कुछ नई बात नहीं करूंगा मैं। जैसे मैकडॉनल्ड के उदाहरण से हमारा बिजनेस जो परफेक्ट एग्जांपल है, मैकडॉनल्ड से चलता है। मैकडॉनल्ड दो पे चलता है। एक तो कोई आदमी बर्गर बेचता तो सिर्फ बर्गर बेचता ही है, उसकी दुकानें नहीं बढ़ाता। लेकिन मैकडॉनल्ड क्या बर्गर बेचता है, वो चेन बढ़ाता है। हमारा बिजनेस भी क्या है, बेचने का भी है और चेन बढ़ाने का बिजनेस है। लेकिन हम लोग सामान्यतः देखेंगे, सिर्फ हम लोग अभी तक जो हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे तो हम सिर्फ चेन ही बढ़ाते थे, सिर्फ चेन बढ़ाते जाते हैं, चेन बढ़ाते जाते हैं हमेशा। जबकि मैकडॉनल्ड का उद्देश्य चेन बढ़ाना नहीं है। चेन इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि बिक्री हो, ताकि प्रोडक्ट बिक्री हो। चेन बढ़ाने का उद्देश्य थोड़ी कि दुकान, एक होटल खोल दिया, फिर दूसरा होटल खोल दिया, फिर तीसरा खोल दिया। होटल खोलना का उद्देश्य क्या है, चेन बढ़ाने का, इसलिए ताकि यहाँ हमारे क्लाइंट आएँ, गेस्ट आएँ और यहाँ से हमारी प्रॉफिट हो। तो हमारा जो बिज़नेस पूरी इसी मॉडल पर रहता है। लेकिन हमारा जो टीम साइज़ हम लोग देखेंगे कि हर बार हम लोग जोड़ते जाते हैं, लेकिन फिर उस व्यक्ति से खुद से कोई ज़्यादा बिजनेस वैल्यू हमारा नहीं आ पाता है। ऐसी हमारी पुरानी बहुत सारी आदत हो गई। जबकि जितनी भी जैसा सर कंपनियों के बारे में बता रहे थे, जितनी भी वर्ल्ड क्लास कंपनियाँ हैं वो सिर्फ चेन बढ़ाने में कोई नहीं काम कर रही हैं। सभी लोग, हर व्यक्ति जो खुद से एक बिज़नेस रीसेल कर रहा है, वहाँ से ज़्यादा टर्नओवर जनरेट होता है और बिज़नेस स्थिर ज़्यादा होता है। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ बिजनेस है जो हम इस तरीके से कर सकते हैं। पारंपरिक उद्योग में और इस उद्योग में अंतर क्या है? जैसे कोई पारंपरिक उद्योग जो भी ट्रेडिशनल मार्केट है, वहाँ पे हर बार एक नया क्लाइंट आता है। कस्टमर को एक स्वतंत्रता है, वो आज सामान खरीदेगा, कल हो सकता है न खरीदे। आज वो सैमसंग लेगा, कल वो वीवो ले सकता है। आज वो कोई और पेस्ट करेगा, कल वो दूसरा पेस्ट कर सकता है। हमारे बिजनेस में कस्टमर नहीं हम बनाते हैं, हम क्लाइंट बनाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि बार बार नया नया कस्टमर हम कहाँ ढूंढेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारा व्यक्ति क्लाइंट बनना चाहिए, तो हमारा बिजनेस फिक्स होता चला जाएगा। जितनी भी जैसे बड़ी कंपनी है तो लाइफ टाइम यूज करता है, तो इससे क्या हमें नया नया कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ता। आप बताइए, बार बार नया कस्टमर ढूंढना ये कठिन आसान काम है, या एक बार ढूंढ लेना और बार बार वो खरीदता रहे वो आसान काम? आसान क्या है? एक बार। जैसे एप्पल यूजर है, एप्पल वाले बार बार एप्पल उन्हीं लोगों को बेच रहा हो, वो नया जो भी लॉन्च होगा तो हम ही लोग फिर वही वाला फ़ोन खरीद लेंगे। उसके नए क्लाइंट बहुत कम है। हाँ, सभी लोग। मैं आईफोन 4 से चला रहा हूँ। आईफोन 4 जब आया था तभी से मैं आज तक वो सीरीज चला रहा हूँ। बीच में एक दो बार कहीं और गया तो वो एडिशनल या फिर वो भी हटा दिया हमने तुरंत। तो जो बड़ी कंपनी है वो क्लाइंट पे काम कर रही है। हमारा बिजनेस कस्टमर बेस नहीं है बल्कि क्लाइंट बेस है। और आसान है कि हमारे पास प्रोडक्ट जो, जैसा सर ने बताया, प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है कि कोई व्यक्ति अगर यूज करेगा तो बार बार यूज करेगा। मुझे लगता है बार बार, जैसे कोरोना काल में हमारा गेस्ट कभी बढ़ जाते हैं, कभी सेल बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? जब हमारे लीडर्स ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, ज़्यादा नए कस्टमर को बेच दे रहे हैं, तो सेल ज़्यादा आ जाता है। और वो नहीं कर पाते किसी कारणवश तो हमारा सेल डाउन हो जाता है। अगर वो हमारे फिक्स क्लाइंट होते तो कम, थोड़ा बहुत अंतर होता, लेकिन सेल हमारा थोड़ा थोड़ा चलता रहता। तो हमारा क्लाइंट हम लोग को बनाना है रीसेल, और रीसेल के माध्यम से ही हो सकता है। हम फर्स्ट सेल करें या रीसेल करें, अंततः हमको क्या चाहिए? बिजनेस वैल्यू में चाहिए होता है भाई। रीसेल सिर्फ, आजकल तो दोनों गैलरी सेम है, सेम भी मिलता है, सब जगह काउंट होता है।
चाहे नया आदमी व्यक्ति जुड़े या पुराना जुड़े, दोनों जुड़ता उसी में है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे एडजस्टिंग नेटवर्क से कैसे हम लोग कर सकते हैं। जबकि हमारा जैसे डिपॉजिट अमाउंट है, जैसे मान लिया कोई भी फ्रेंचाइजी है, मैकडोनल्ड ही है, तो कोई मैकडोनल्ड की अगर फ्रेंचाइजी लेगा तो वो डिपॉजिट अमाउंट लेता हो, तो क्या मैकडोनल्ड सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट पे उसकी प्रॉफिट होती है? नहीं, वो मैकडोनल्ड खुलने के बाद फिर उसका परसेंटेज होता है उस फ्रेंचाइजी से। और हमारा जो सेल कैसे जा रहा है, हमने प्लान दिखाया जुड़ा, सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट एक तरीके से मान, उस पर हम लोग जिंदा हैं खाली, दोबारा उस व्यक्ति से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। और वही क्वालिफाई के लिए थोड़ा सा बिजनेस वॉल्यूम लेता है। और हम लोग अगर ज़्यादा भी ले तो हम यूजर थोड़ी हैं, हम यहाँ व्यवसायी हैं, सो यूज कर रहे तो आए नहीं, हम लोग सेल भी करना चाहिए हमें। तो ये सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट पे हम लोग जिंदा हैं। हमारा टर्नओवर बहुत ऐतिहासिक कभी भी नहीं हो सकता अगर सिर्फ डिपॉजिट अकाउंट पे काम करेंगे। जैसे $1 बिलियन का टर्नओवर तो कभी नहीं हो सकता है, $1 मिलियन टर्नओवर तो कभी नहीं हो सकता है। 2000 से 5000 करोड़ का भी टर्नओवर सेफ साहब का होना इतना आसान नहीं है जब तक सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट पे अगर काम करेंगे तो, क्योंकि वो बनते भी लोग हैं और टूटते रहते हैं। लेकिन अगर एक फिक्स क्लाइंट बनता जाएगा तो हमारा टर्नओवर बढ़ सकता है। जितने वर्ल्ड क्लास कंपनी है वो शायद उसी पे काम कर रहे हैं, रीसेल पे सब काम कर रही हैं। इसको हम कैसे देख सकते हैं, एडजस्टिंग नेटवर्क से कैसे फायदा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए जुड़ते हैं या 2000 की गैदरिंग है उसके पास, और एडजस्टिंग नेटवर्क से अगर करें और हम कल्चर चलाएं 100 बीबी पर मंथ का। 100 बीबी पर मंथ कैसे हो सकता है? एक दिन में 3 बीबी, और 2 टूथपेस्ट हो सकता है, एक कोई विटामिन सी हो सकता है, एक टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इजीली हो सकता है कि नहीं? प्रैक्टिकल है ये क्या? 3 बीबी, 3 बीबी पर डे। तो हम एक व्यक्ति से 100 बीबी पर मंथ लेते हैं। अगर हमारे जूम मीटिंग में 1000 लोग जुड़ते हैं तो 1000 गुणे 100 बीबी कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख बीवी तो रीसेल से हो गया। अगर रीसेल में 1 लाख बीवी एक महीने में जाए तो 1 लाख का गुणे 5 कितना इनकम होगा? 5 लाख रुपए महीने की इनकम होगी सिर्फ एडजस्टिंग नेटवर्क से। नया कोई नहीं जुड़ा है। और 3 बीवी करना आसान है या 200 बीवी सेल करना आसान है? बहुत इजी है। इजी काम हम एक्चुअल में पता नहीं कैसे एक दौड़ सा बन गया है। सिर्फ दौड़, हम एक शायद ऐसे रास्ते पे दौड़ पड़े हैं, उस रास्ते को हम छोड़ने को तैयार नहीं, पता नहीं क्यों। चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा आ जाए हम उससे हटने को तैयार नहीं हैं। उसका दोष भी नहीं है क्योंकि हम लोग बाइनरी में काम किए हुए लोग हैं और प्रोडक्ट्स कॉन्सेप्ट पे काम किए हुए लोग हैं। उससे प्रोडक्ट सेफ साहब इतना बेहतरीन ला दिया प्रोडक्ट, लेकिन उसका फ़ायदा ले नहीं पाया आज तक हम लोग। और कंपटीशन के दौड़ में या उस बीबी को मेंटेन करने के दौड़ में आज भी उसी दौड़ पे बरकरार हैं। शायद वो बीबी डाउन ना हो जाए, ये रिस्क भी है और डर है कि उससे हम हटेंगे नहीं, और हटेंगे नहीं तो बढ़ेंगे भी नहीं बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा हमें शायद जो इंटरनेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां करें इस तरह हम आ सकते हैं। अगर 2000 किसी की टीम में है तो हम 2 लाख बीवी कर सकते हैं। और साल का अगर टर्नओवर देखेंगे तो कितना हो सकता है? 1 लाख बीवी पर मंथ, 12 लाख बीवी साल का एक्स्ट्रा होता है। एक टीम जो रीसेल पे भी काम करेगी 12 लाख हर साल बीवी साल का ज़्यादा भेजेगी 1000 की टीम पे, और एक बीवी नहीं करेगी, सिर्फ फर्स्ट परचेज करेगी। ये लंबे समय में बहुत ज़्यादा अंतर पैदा हो जाएगा। और जो 5 साल का विजन है, छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग बहुत ध्यान देंगे। 5 साल बाद आप देखिएगा कोई छोटा लीडर, कौन लीडर कहाँ होगा, आप ही लोग खुद ही देखें कि कितना बदलाव हो रहा है। 5 साल में कौन कहाँ जाएगा। जो भी ट्रेनिंग अभी तक हो रही है, एक एक बिंदुओं पे अगर हम लोग ध्यान देंगे बहुत बारीकी से, तभी 5 साल में वो लीडर किसी मुकाम तक, कोई बड़े तक पहुंच सकता है। सिर्फ उसी फॉर्मेट से तो मुझे नहीं लगता कोई उतना आगे जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा बिजनेस प्रैक्टिसेस चेंज होने वाले हैं। तो स्थापित नेटवर्क से कैसे हम प्रॉफिट ले सकते हैं रीसेल करके, और जो बहुत कोई बर्डन नहीं है, 3 में भी कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है। इसके लिए कल्चर हमें तैयार करना होगा, उसके लिए सम्मानित करना होगा। और मुझे लगता है कि हर ट्रेनिंग प्लान में इस पर चर्चा होगी। जैसे सर आज प्रोडक्ट के जो कंपेयर किए, तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट वो स्वाभाविक है ज़्यादा कम लगाना। ये बिजनेस का, आप किसी भी दुकान में जाएंगे, रेट होटल क्या रेट है, आप उस पर जाते हैं गोवा भी, तो वहाँ भी लगता है फ्लाइट महंगा है, फ्लाइट सस्ता है, तो स्वभाव है। यहाँ लोग बोलते हैं हमको नहीं ऐसा होता। क्यों नहीं होगा? सबको होगा। दाम ज़्यादा या कम लगती हैं सबको, ये स्वभाव है। क्योंकि जब भी हम देखेंगे तो पुराने नए से कंपेयर करेंगे, तो अगर उस पर चर्चा होती है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसा सर ने चर्चा किया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बार बार चर्चा जब होगी तो ये काम होना शुरू हो जाएगा। और हमारा जो प्रोडक्ट, हम लोग चर्चा अभी प्रोडक्ट्स पे हमारा कभी रहा नहीं। हम लोग सिर्फ मोटिवेशन
लीडरशिप में करते रहे, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप आज भी इंडिया में हम लोग नंबर 1 है, ये बात सभी लोग जानते हैं, तो ये फ़ायदा हमको मिला है। लेकिन सिर्फ लीडरशिप किस लिए है? ताकि इसको कर सकें। तो कोरे लीडरशिप करेंगे क्या हम? तो अब शायद इस पर भी हम लोग को चर्चा करनी होगी। अगला है, इस तरीके से हम स्पॉन्सरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए बिजनेस का कॉन्सेप्ट किस तरीके से है, पहले यूज करें, उसके बाद कोई भी आदमी सामान यूज करता है, अच्छा बुरा जैसा भी लगता है, बताता है कि नहीं? किसी को बताता है। तो बताने के बाद हम 1-2 कस्टमर तैयार करें, और हमको जैसे नोनी प्रीमियम से फ़ायदा हुआ, या मैं कोई प्रोटीन लेता हूँ उससे मुझे फ़ायदा हुआ, वो हम बताएंगे तो उससे हमारे कस्टमर बन जाएंगे। 2, 4, 5 कस्टमर है कोई बना सकता है, जिसे क्लाइंट कहेंगे कस्टमर के बजाय। और जैसे कस्टमर बना, आपको फ़ायदा हुआ, तो सामान बिक्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेल हो जाएगा। और सेल के बाद वो व्यक्ति अच्छा लगेगा, तो बाद में क्या हो सकता है? स्पॉन्सर। जो बड़ी कंपनी है वो इस फंडे पे चलती हैं, ज़्यादातर बिजनेस मॉडल है जो इस पे चलता है। और इसको लेके मैंने एक उदाहरण, बहुत सारा उदाहरण सुना था। एक व्यक्ति था ऑस्ट्रेलिया का, उसको मैं अंग्रेज था कोई, तो वो गया, उसका एक प्रोफेसर था, तो वो कहीं कोई मीटिंग थी, तो उसके घर वो आया था, तो होटल में रुकने बजाय उसके घर रुका। तो वो जब वॉशरूम में गया, तो वो किसी कंपनी में काम करता था, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, तो लिक्विड शॉप था। तो वो प्रोफेसर उससे पहले, आज से 20 साल पहले, लिक्विड शॉप नहीं जानता था क्या होता है। अब बाथरूम में तो घुस गया, अब वो नहाने के लिए साबुन खोजे, मिले नहीं, तो पढ़ा लिखा था, तो पढ़ा उस पर इंग्लिश में लिखा था शॉप है, ये कौन सा शॉप है? फिर यार पढ़ा लिखा तो लगा लिया, बहुत विलम्ब बाद नहीं करा, 1 घंटे बाद पढ़ते उड़ते। तो बाहर आया, बोला भाई ये क्या है? बोले शॉप है। बोले ये कौन सा शॉप यार, तुम लगाते हो इतना महंगा? तो कहाँ मिलता है? बोले हमारी मैडम एक कंपनी में काम करती है, वहाँ मिलता है। बोले यार मेरे को 2000 का दे दो। तो 2000 का पहले तो प्रोडक्ट खरीद लिया, अपने घर ले गया। मैडम ने बोला कि उसकी मैडम जो काम करती है ना, वो वाला काम हमको भी बता दो यार, हम भी खाली रहते हैं। उसने ज्वाइन किया, फिर उसके टीम में क्राउन एम्बेसडर बन गया। तो एक रीसेल से, कहाँ से? यूज से कस्टमर, सेल से यानी सेल से स्पॉन्सरिंग हुआ है ना, सेल से स्पॉन्सरिंग हुआ। हम लोग कैसे करते हैं? नीचे भी लिखा हुआ है, पहले स्पॉन्सरिंग करो, ये भी हो सकता है, ऐसा गलत नहीं इसमें कुछ। स्पॉन्सरिंग किया, स्पॉन्सरिंग के बाद क्या बोलते हैं उसको? यूज करो, और यूज करने के बाद क्या बोलते हैं उसको? सेल करो, यानी कस्टमर बनाओ या सेल करो, ये भी चलेगा, ये दोनों चलेगा। इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग किस पे करते हैं? सिर्फ इस पे भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे हैं खाली, इन दोनों पे नहीं है। हम कहाँ हैं? सिर्फ खाली स्पॉन्सर और स्पॉन्सर और स्पॉन्सर और स्पॉन्सर, दे दनादन किए जा रहे हैं। और कहाँ से नया नया आदमी लाए, और कितना आदमी लाए, कितना लिस्ट बनाए। और सच बताओ तो बहुत ज़्यादा जुड़ने के बाद फिर संभालना भी मुश्किल होता है। आप बताइए, अगर 10 लोग एक व्यक्ति को ज्वाइन करा ले और 100 को ज्वाइन करा ले, क्या 10 को आगे के लिए प्रमोशन करना, प्रॉपर गेटिंग स्टार्टअप, FIM करना, कोर बनाना, केयरिंग करना, ड्रीम बनाना, इनका हेल्प करना 10 को आसान है, या एक व्यक्ति के लिए 100 को आसान है? 100 वाले में डेट ज़्यादा हो जाएंगे, 10 में 2-4 जरूर अच्छी निकल सकते हैं, केयरिंग अच्छा हो सकता है। तो इसमें डेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए क्योंकि उन्हें पता कि खाली ज्वाइन खूब ज्वाइन करा दे रहे हैं, हम लोग साला प्रोडक्ट बेचने में जा रहे हैं, ये फैला देना चारों तरफ। हाँ, मतलब स्पॉन्सरिंग पे सिर्फ वो भरोसा नहीं रखते उतना। बाइनरी मीन्स जो गलत तरीके से काम कर रही है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों रास्ता हम लोग अपना सकते हैं आपस में। अभी हम ज़्यादातर इसी पे हैं। और लेवल इनकम को कैसे ले सकते हैं? हाउ टू मेक मनी। अगर हमारे बिजनेस में कोई जुड़ता है तो पैसा कैसे बनाए, कैसे बता सकते हैं? एक आदमी बर्गर बेच रहा है, घर से बर्गर बना के लाया है और बेच रहा है, वो तब तक बेचेगा जब तक ये बिक नहीं जाएगा। बिक जाएगा घर चला जाएगा, लेवल 1। एक आदमी है जो बर्गर घर से बना के बर्गर का सामान ही दुकान पे उठा लाया है, अब यहीं बेचेगा, तब तक बेचेगा जब तक कस्टमर है, या जब तक सामान खत्म नहीं हो जाएगा। लेवल 2 बेचता रहेगा। एक तीसरा, वो एक बढ़िया सा बनाने वाले 2-4 लगा देगा, अपने कुर्सी लेकर बैठ, जैसा आगरा में ज़्यादातर बैठते हैं पूरी उड़ी बेचने वाले।
वो लगा के बैठ जाएगा, टोकन वोकन देगा, सेठ जी की तरह 2-4 बनाएंगे अपना। लेवल 3 बर्गर का। एक चौथे टाइप का होता है कि इसके बाद अब वो चेन खोलना शुरू कर, मैकडॉनल्ड पूरी दुनिया में बर्गर बेचेगा। तो लेवल 4 तरह हो गया। हमारे बिजनेस में अगर कोई जुड़ता है तो क्या बनना चाहता है? वो डायरेक्ट महागुरु जी वाली इनकम लेना चाहता है। चेन बढ़ाओ और टीम वर्क इनकम, और टीम बनाना और टीम से पैसा लेना आसान है। बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना क्या आसान है बताइए? हो सकता है 5 साल में भी स्ट्रक्चर न बन पाए, हो सकता है 3 साल में स्ट्रक्चर न बन पाए, हो सकता है 6 महीने में, 1 साल में स्ट्रक्चर बन जाए। जिसका बन गया वो कमाएगा, जिसका नहीं बनेगा वो। अब जब ये नहीं कमाएगा तो यहाँ अनेक तरह की दिक्कतें होने वाली हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली। जबकि कोई व्यक्ति हमारे बिजनेस में जुड़े तो उसकी जो लेवल इनकम है वो पहली प्राथमिक आमदनी होना चाहिए रिटेल कंपनसेशन इनकम, पहली इनकम। साथ साथ कुछ बाय चेक बन गया, दूसरी इनकम। साथ साथ कुछ रीसेल से बन गया, तीसरी इनकम। उसमें कोई लेवल बन गया, रैंक इनकम। चारों इनकम मिला के महीने में कितना कमाए? 20,000 से लेके 50,000 रुपया कैसे कमाया जाए, सिर्फ इतने बात करें, प्रैक्टिकल एक लोगों को बताएं तो मुझे लगता है कि इतने मुझसे घर का खर्चा चल जाएगा। सर्वाइविंग इनकम होगा उसके लिए, और ये सर्वाइविंग इनकम उसको यहाँ रोक देगा। अब जब वो रुक जाएगा तब शायद वो लाखों करोड़ों वाली इनकम भी क्वालिफाई कर जाएगा। हमने देखा जो बड़ी कंपनी में वहाँ पे कभी लाखों करोड़ों की बात नहीं करते, 1 से 1.5 लाख रुपया। तो ये हम अपने लोगों में 20,000, 30,000, 50,000 रुपया कमाना कैसे, प्राथमिक इनकम पे अगर हम जोर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर डायरेक्ट लेवल 4 की इनकम की बात करेंगे तो कोई बना पाता और कोई नहीं बनाता, लेकिन डेड होने की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो रीसेल का फ़ायदा हम ले सकते हैं प्रोडक्ट सेल करके, रिटेल कंपनसेशन से। रिकॉग्निशन में रीसेल के फ़ायदे, अगर रिकॉग्निशन जो है उसको कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। मान ले अगर हम लोग डायमंड को देखते हैं, स्पॉन्सरिंग टीम के 10,000 के 200 के बीबी हिसाब से करता तो कोई डायमंड बनता है। तो मेरा सवाल है कि 200 ही क्यों, 1,000 क्यों नहीं? तो अगर वो व्यक्ति एक बार में जुड़ता है 200 बिजनेस वैल्यूम, अगर उसको इस कल्चर पे डालते हैं कि 3 वीवी यूजर बनाते हैं और सेलर बनाते हैं, तो 1 साल में एक व्यक्ति से 1,000 वीवी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रिटेल जो ऐसी कंपनियां जो पहले से काम करें उनके यहाँ ये ट्रेनिंग सिखाया था प्रैक्टिकली कि कैसे 1 महीना में 300 वीवी किया जाए, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो हम भी ये ट्रेनिंग कर सकते हैं कि 1 साल में कैसे 1,000 बिजनेस वैल्यूम करना है। हो सकता है कि नहीं प्रैक्टिकल 1 साल में 100 वीवी महीना हुआ लगभग में। तो अगर 10,000 टीम पे 200 वीवी के हिसाब से 10,000 की टीम बनती है तब आदमी डायमंड बनता है। तो अगर मान लीजिए 1,000 वीवी अगर आदमी निकाले तो कितने डायमंड बन सकता है? 2,000 पे। तो डायमंड कितने बन सकता है? 2,000 गुणे 1,000, 2 लाख बिजनेस वैल्यूम, 20 लाख बिजनेस वैल्यूम, 20 लाख ये भी हो रहा है, और 20 लाख 8,000 कम लोगों को जोड़े भी आदमी करोड़पति बन सकता है। और कोर अगर आप देखेंगे, एक डायमंड में जितने डायमंड लीडर के अंदर कोर देखेंगे और एक 2,000 टीम बना के भी अगर कोर देखेंगे बराबर मिलेगा। 10,000 में डेढ़ लोगों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, 2,000 में अगर अच्छे ढंग से देखेगा तो उतने कोर लीडर मिलेंगे, इतना 10,000 की टीम में मिलेंगे। तो ये रीसेल के माध्यम से इसको आप रूबी बनाने में करेंगे तो 1,000 पे रूबी बन जाएगा, 500 पे एमरल्ड, 250 पे टोपाज बन जाएगा, और वैसे टोपाज के लिए 1250 करना पड़ेगा। तो रीसेल पे ज़्यादा फायदा है। जैसे मान लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां, आईफोन यूजर कम है, बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा है, और जितनी भी प्रीमियम कारें हैं उनकी यूजर कम है मगर टर्नओवर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। हमको प्रॉफिट ही चाहिए। तो ये हम रिकॉग्निशन में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। 200 से ज़्यादा कर सकते हैं, और 200 से ज़्यादा कैसे हो सकता है, इसी तरीके से हो सकता है। जब रीसेल पे फोकस करेंगे तब इस पे अगर चर्चा करें, बार बार चर्चा करें, और इससे संबंधित जो इन्वॉल्वमेंट है लोग उनको सम्मानित करें, पुश करें, धीरे 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 कल्चर बनना हो सकता है 1 साल लगे, लेकिन बन तो जरूर जाएगा, और बनाना तो पड़ेगा ही। लिवरेज की शक्ति, ये लास्ट हमारी स्लाइड है, फिर हमारा समय समाप्त है। लिवरेज, पावर ऑफ लिवरेज। लिवरेज क्या है? जैसे एक शैम्पू है,
जो 1 लीटर का है, और उसको जो मजदूर वर्ग है वो भी शैम्पू तो करेगा, लेकिन उसकी 300 रुपये की दिहाड़ी में 300 का शैम्पू नहीं खरीद सकता है। तो जो विशेषज्ञ लोग हैं शैम्पू बनाने वाले या जो वहाँ लीडर लोग हैं, उन्होंने एक लीटर के शैम्पू को कुछ रुपए में पाउच बना दिया। अब मान लीजिए 100 मजदूर हैं, तो वो डेली यूज करेंगे तो बिक्री बढ़ेगा कि घटेगा? ये हुआ लिवरेज, किसी काम को आसान कर देना। तो हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, अगर आप डेली मीटिंग करें और ये छांटें कि कौन से लोग हैं जो 200 बिजनेस वैल्यूम से प्लस बिजनेस वैल्यूम किए हैं, तो आपको मुश्किल से लिमिटेड लोग मिलेंगे। पूरे नेटवर्क में 2% 3% लोग मिलेंगे। सही है? 98% लोग क्या कर रहे हैं? सेल हुआ ही नहीं, उससे हुआ ही नहीं। और अगर वो लिवरेज कर देते, हमको एक्चुअल में डर है कि हमारा बिजनेस डाउन है। डर एक बार डाउन हो सकता है, लेकिन एक बार डाउन होने के बाद उठेगा। 98% जो लोग हैं, वो 98% लोग कुछ नहीं बिजनेस वैल्यूम कर रहे हैं। अगर कुछ भी बिजनेस वैल्यूम करें तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं, या तो उसका होगा या तो, और सच बताऊं, एक महीना हो जा रहा है, एक वीवी नहीं दिया हो। अगर उसे एक महीना अगर 2-2 3-3 वीवी करता तो कम से कम 100 वीवी देता कि नहीं बताइए? आसानी से देता ना, लेकिन कुछ भी नहीं देता। ये मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे प्रमोट करेंगे, बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में अपने एक्सपर्टीज़ जो उनके पास में अनुभव था उसको शेयर किया।